हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। काफ़ी पेशेंट्स मुझे ये चीज़ का कंप्लेन भी करते हैं, क्या आर्थराइटिस की दवाइयों से किसी का मरीज़ का वज़न बढ़ सकता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब शुरू होती है दवाइयाँ तब पेशेंट जो हैं काफ़ी परेशान होते हैं। दवाइयाँ लेने के बाद जब महीने डेढ़ महीने के बाद जब हमारे पास आते हैं तो दे आर ओवरऑल हैप्पी, पर उनका एक कंप्लेंट रहता है कि क्या हमारा वज़न इन दवाइयों से बढ़ा है। तो आज मैं यही बात में एक क्लैरिटी आपको देना चाहूँगी। सो फर्स्ट थिंग, क्या होता है कि जब भी आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो बॉडी में मतलब इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अभी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ डेवलप होते हैं जिससे आपका मसल लॉस होता है, बोन लॉस होता है और ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होने लगता है। कुछ हद तक ऐसा होता है कि हल्का अंदर से बुखार भी लग रहा है, दर्द के कारण भूख भी नहीं लगती है, तो इनडायरेक्टली भी आपका खान पान जो है थोड़ा कम हो जाता है और आपका वेट लॉस होने लगता है। और जब हम आर्थराइटिस की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो धीरे 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 नॉर्मलाइज होता है और जो आपका ओरिजिनल वेट है आप उसकी तरफ आने लगते हैं और धीरे 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 जो एक्चुअल आपका बॉडी की टेंडेंसी के हिसाब से आपका जो वेट होना चाहिए आप उस वेट को गेन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम वेट गेन कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो वेट वो है जो आपने लूज कर दिया था आर्थराइटिस की वजह से। तो बहुत वेट गेन सिर्फ आर्थराइटिस की दवाइयों की वजह से नहीं होगा। सिर्फ एक या दो ही ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वेट गेन हो सकता है। एक होता है जब आपने स्टेरॉइड ली हो काफ़ी हाई मात्रा में, हाई डोजेस में और बहुत लंबे समय के लिए। सपोज 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा आपने 10 mg से ऊपर की स्टेरॉइड अगर इसका डोज लिया है तो आपका वेट गेन उस दवाई की वजह से हो सकता है और ये बहुत कॉमन है। और जब भी ये हम दवाई धीरे 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 कम करते हैं तो वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दूसरी एक कंडीशन होती है थायराइड। सपोज थायराइड, क्या होता है कि आर्थराइटिस के 40% पेशेंट्स में थायराइड भी साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम में होता है। अगर आपका थायराइड भी डिस्टर्ब हो रहा है तो भी आपके वेट में फ्लक्चुएशंस हमको दिखने लगते हैं। बाकी यही दो मेन कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। और नॉर्मल दवाइयों में, जिसको हम कन्वेंशनल डीमार्ट्स बोलते हैं, जो आपने पुराने एक मेरे वीडियो में देखा होगा कि जब हम आर्थराइटिस का जो एंटीबायोटिक समझो कि जो मेन दवाइयाँ जो आर्थराइटिस की होती हैं जो हम देते हैं उनसे वेट गेन नहीं होता है। जो आपने बस लूज़ किया है वो ही नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, पर वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है और ये मिसकॉन्सेप्ट मैं आज बहुत क्लियरली समझाना चाह रही थी कि आर्थराइटिस की जो नॉर्मल दवाइयाँ, स्टेरॉइड बगैर की जो दवाइयाँ हैं उनसे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और स्टेरॉइड भी ऐसा कि जब आपने लंबे समय के लिए लंबे हाई डोज में लिया हो तो ही आपका वेट बढ़ सकता है, अदरवाइज वेट नहीं बढ़ेगा। अभी वेट लॉस कैसे करना है जो बढ़ गया है उससे रिलेटेड मैं आपको और जानकारी दूंगी। क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, हम एक पूरे एक्सरसाइज का एक वीडियो का सीरीज लेके आएंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी। खान पान में क्या ध्यान रखना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और वो वीडियो को आप ज़रूर देखें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो। तो उस डाइट को भी आप एसोसिएटेड इन दवाइयों के साथ में लेंगे तो आपका वेट जो है एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन रहेगा। ज़्यादा वजन होना खराब बात नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्टिव है, अगर आप कामकाज कर पा रहे हैं और आपको थकान नहीं हो रही है, आपका बॉडी उतना वेट झेल पा रही है तो इट इज़ ओके। कई बार ज़्यादा वेट कम हो जाने की वजह से भी वीकनेस आ जाती है, मसल्स लॉस हो जाता है, बोन लॉस हो जाता है, तो ऐसा वेट लॉस कोई काम का नहीं। आप दिखने में आप ठीक है अच्छे दिखेंगे पर वो बॉडी में कोई ताकत, कोई क्षमता, कोई इम्यूनिटी ही नहीं बचेगी तो ऐसा वेट लॉस कोई काम का नहीं। तो हेल्दी वेट लॉस भी इम्पॉर्टेंट है और जो वेट गेन हो रहा है आपकी हेल्थ को नॉर्मलाइज करने के लिए वो वेट गेन भी अच्छा वेट गेन है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज करिए। थैंक यू।